क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक महिला जिसने अपने हाथों ही उजाड़ दिया अपना संसार, अपने ही पति पर किए चाकुओं से 17 वार। क्या है ये दिल दहला देने वाली पूरी दास्तां, आपको बताते हैं। 7 जुलाई को मुजफ्फरपुर में हुए पंचायत रोजगार सेवा की हत्या के मामले पर पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जी हाँ, इस पूरी वारदात को अंजाम उसकी पत्नी ने ही दिया था। रविवार को सुराग मिलने के बाद एसआईटी ने आरोपी पत्नी सबा फिरदौस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ में सबा फिरदौस के पति मुमताज अहमद की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। सोमवार को पुलिस ने इसका खुलासा किया। अवैध संबंध के शक में पत्नी ने अकेले ही कमरे में सो रहे पति का गला रेता। 7 जुलाई को चाकू से मुमताज की आंखें फोड़ दी, जांघ को चीर दिया, सिर, सीने और पीठ पर भी चाकू से 17 वार किए। जहां पत्नी सबा फिरदौस को शक था कि पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, अक्सर मारपीट करता था। उसको संदेह था कि पति उसे मार देगा। बस इसी शक और संदेह को लेकर उसने इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सबा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करती थी। 2 बार यूपीएससी और 1 बार बीपीएससी का एग्जाम दे चुकी थी। अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, हारना मंजूर है मुझे पर खेल बड़ा ही खेलूंगी। आरोपी पत्नी बार बार अपना बयान बदल रही थी, जिससे एसआईटी का शक गहरा हुआ। पहले उसने बताया कि बिजली गुल होने पर नींद खुली तो पति को खून से लथपथ पाया। बाद में उसने कहानी बदली और कहा कि अपराधियों ने चाकू की नोक पर उसे कब्जे में लिया और उसकी आंखों के सामने ही उसके पति का ये हश्र किया। इसके बाद उसी से अलमारी खुलवाकर सामान लूट लिया। वहीं घटनास्थल पर मिला खून से सना चाकू और घर में घुसने का तरीका पुलिस को किसी प्लांट साजिश का संकेत दे रहा था। हालांकि शुरुआती जांच में घर से नकदी, गहने और सीसीटीवी की हार्ड डिस्क गायब होने से पहले ये लूटपाट का मामला लग रहा था। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि पत्नी की निशानदेही पर घर के पीछे झाड़ी से आई और रेलवे ट्रैक के पास से मोबाइल बरामद हुआ। डीवीआर की जांच हुई तो उसमें 7 जुलाई की रात 1:30 बजे तक का वीडियो मिला। पत्नी ने सोए अवस्था में ही पति पर चाकू से गला रेत दिया, साथ ही शरीर की कई जगहों पर वार भी किए। मुमताज और सबा फिरदौस की शादी 2012 में हुई थी। दोनों के 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा है। इस पूरी वारदात वाले दिन सबा ने रोने का नाटक किया। वो बेसुध हो रही थी, बार बार बस इतना कह रही थी कि मार दिया मार दिया। इस पूरे कांड की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की, सबा फिरदौस से पूछताछ की गई। वारदात वाले दिन उसने कहा था कि शाम को पति की फोन पर किसी से बहस हुई। सबा ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि सबा ने ये कहानी तक बताई कि घर में घुसकर अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यानी पूरी कोशिश की पुलिस को भटकाने की। लेकिन कहते हैं ना, सच आखिर सच ही होता है और आखिरकार पुलिस के सामने आ गया, जहां एक शक, संदेह और कभी ना हार मानने की इस जिद ने, या ये कहे कि इस जिद्दीपन ने एक रिश्ते को, घर को, परिवार को खत्म कर दिया। एक जीते जी इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। सर, एक महिला की गिरफ्तारी हुई है 6 और 7 जुलाई की रात्रि नारीगंज है कि कालीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पर मुमताज जो कि भगवानपुर ब्लॉक है वैशाली जिला में, वहाँ पे पंचायत रोजगार सहायक के तौर पर कार्य हमारे जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला में है, वहाँ पर घटना है। वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा सुबह 7 तारीख को जब सूचना मिली तो वहाँ पे स्थल का निरीक्षण किया गया, पुलिस अधीक्षक एफएसएल के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टिया जो ये देखने से ये लग रहा था कि चोरी करने के उद्देश्य से चोर घुसे थे और उसके बाद जो ये हरकत है वो जब गए और उनकी हत्या कर दी। महिला जो थी, जिस युवक की पत्नी जो है, उसी घर में रहती थी, उनके साथ 3 बच्चे रहते थे। उनके द्वारा बयान दिए गए कि वो जो है दूसरे रूम में सो रही थी, उनको पता नहीं चला कि ये सब घटना हुई। उस जो मृतक के रूम में अलमीरा था वो भी खुला हुआ पाया गया था, उसमें से भी कुछ जो अवेलेबल से थे सोने और ये सब वो सब बैग पाया गया। तो हम लोग उस सेगमेंट से भी देख रहे थे
उसके अलावा जो हम लोग हमारी टीम ने अनुसंधान स्टार्ट किया तो उसमें कई जो महिला का बयान था उसमें कई विरोधाभास नजर आ रहे थे। उसके बाद उस महिला से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई, जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसके आधार पर उसको जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये कबूल किया गया कि उसी के द्वारा ये हत्या अपने पति की की गई थी, क्योंकि उसका जैसा महिला का बयान है कि उसके पति जो है उसको हमेशा मारते पीटते रहते थे और उसको शक भी था कि वो जो उसके पति है उसका किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, अफेयर है। वो अपने पति के मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करते रहती थी। हत्या से पहले उसने अपने पति के और अपने मोबाइल को उठा करके बगल में रिमोट ट्रैक है नाली में फेंक दिया था। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें से डीवीआर उसने निकाल के बगल में एक झाड़ी है उसमें फेंक दिया गया था। इसके बाद बयान के आधार पर लोगों ने डीवीआर और मोबाइल को बरामद किया है। जो ये चाकू है जिससे हत्या की गई थी वो भी बरामद वही घटनास्थल से किया गया था। जो महिला के द्वारा इसको बड़ी चालाकी से चोरी और लूट की घटना देने के लिए उसने एक कटा हुआ ताला जो कि कटा से पहले कटवा के उसने रखा हुआ था उसको आगे लटका दिया था अपने गेट पे, और जो छज्जा है उसमें भी थोड़ा सा जो छेद कर दिया था ताकि ये लगे कि वहां से ही जो है चोर घुसे थे उसके घर में और चोरी के क्रम में ही ये हत्या की गई। उसने बड़ी चालाकी से ये रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में सारी चीजें ये उनका सामने ये पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अभी तक किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता नहीं आई है और हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही इसको शासित करेंगे।